तो फाइनेंस प्लानिंग क्या है और इसके स्टेप्स क्या है? फाइनेंस प्लानिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। इसमें हम अपनी तात्कालीन जो हमारी वित्त होती है, हमारी इनकम होती है, उसको हम जमा करके अपने जो भविष्य होते हैं उनके विकास के लिए, उनको लक्ष्य की प्राप्त करने में हमें सहायता करती है। वित्तीय योजना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह मदद करती है हमारे लक्ष्य को पाने में। हमारे कर्तव्य तथा परेशान जिंदगी को ये हमारे जैसे कि रिटायरमेंट के बाद भी हमारी ये मदद कर सकती है। ये हम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए तथा घर खरीदने के लिए या नौकरी छूट जाने पे ये सुरक्षित बनाती है। ये हमारे वित्तीय खतरे में मददगार है, जैसे कि नौकरी छूटने पर, रिटायरमेंट पर, आपातकालीन मौत पर तथा कर्जे और वित्तीय परेशानी को दूर करती है। तो फाइनेंस प्लानिंग क्या करती है? फाइनेंस प्लानिंग जो होती है वो हमारे भविष्य के लक्ष्य को सुगम बनाती है, आसान बनाती है। हमें अगर हम अपना फाइनेंस प्लानिंग करते हैं तो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं होती। अब इसके स्टेप्स क्या है? तो इसके स्टेप में फर्स्ट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हमें फाइनेंस प्लानिंग करने के लिए सबसे पहले इमरजेंसी फंड जमा करने पड़ते हैं। हमें अपनी आपातकालीन स्थिति को देखते हुए बचत खाता जो होते हैं, हमारी सेविंग अकाउंट या कह सकते हैं हम लिक्विड फंड हमें रखना चाहिए, क्योंकि अचानक नौकरी जाने से जो घर का किराया होता है तथा बच्चों की पढ़ाई, राशन आदि नौकरी के वक्त भी वह चाहिए होती है। पर क्या है, नौकरी अगर चली गई तो हमें कोई नुकसान नहीं पड़ता। इमरजेंसी फंड हमें रखना चाहिए। हमें 6 महीने तक का लिक्विड फंड या सेविंग फंड हमेशा रखना चाहिए। इसका फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप है इंश्योरेंस। हमें इंश्योरेंस अब क्या है, हमें हर तरह की इंश्योरेंस नहीं लेनी चाहिए। हमें केवल कैसे लेनी चाहिए, हमें जानना ज़रूरी है कि हमें कौन कौन से इंश्योरेंस लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। हमें 2 तरह के इंश्योरेंस लेने चाहिए। पहला है टर्म इंश्योरेंस, और ये किसके लिए लेनी चाहिए? हमारे फैमिली में सबके लिए नहीं, ये सिर्फ जो हमें अर्न कर रहे हैं, मतलब जो कमा रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए लेने चाहिए। और दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस पूरी फैमिली का लेना चाहिए। अब तीसरा है लोन। अब जैसे कि हमें फाइनेंस प्लानिंग के लिए लोन हमें कौन से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, हमें जानना ज़रूरी है। और जो हमारे पहले के लोन या कर्ज होते हैं, हमें उसको चुकाने के लिए हमें एक फाइनेंस प्लानिंग बनाना चाहिए। हमें कौन से लोन लेने चाहिए, कौन से नहीं। हमें 2 तरह के लोन लेते समय सोचना नहीं चाहिए। एक है हाउस लोन और दूसरा है हायर एजुकेशन लोन। बाकी इसके अलावा कोई भी लोन हमें लेने से बचना चाहिए। और जो लोन नहीं लेना चाहिए वह है क्रेडिट कार्ड पर इंटरेस्ट देकर लोन उठाना, तथा जो पर्सनल लोन होते हैं जिसमें हमें 15 से 18% जो इक्विटी में हमें नॉर्मल जैसे कि 12 से 15% रिटर्न की टारगेट होते हैं, तो हमें ये सब लोन नहीं लेने चाहिए। और जो अनसिक्योर लोन होते हैं, मतलब बेफालतू के लोन होते हैं किसी भी चीज़ पे, वो हमें नहीं लेने चाहिए। और फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। तो हमें कहाँ पैसे अपने लगाने चाहिए, हमें अपनी फाइनेंस स्थिति को अच्छा बनाने के लिए हमें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। तो इन्वेस्ट हम शेयर मार्केट में कर सकते हैं, और शेयर मार्केट में तभी करें जिसको समझ आता हो, शेयर मार्केट की जानकारी हो। दूसरा हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड भी इसमें रिस्क होता है, बट आप कर सकते हैं, बट जो जानकारी होती है उनको करना चाहिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और गोल्ड में पर गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। गोल्ड में करीब 5% के करीब ओनली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ है टैक्स प्लानिंग। तो हमें ये जानना चाहिए कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग, कि हम जो
हम जो फाइनेंस प्लानिंग कर रहे हैं हमारे उसमें टैक्स कितने लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, और हम टैक्स में डेडिकेशन कैसे पा सकते हैं। तो जैसे कि हमारी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती है एनुअल इनकम, तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो टैक्स के भी एक ओल्ड टैक्स है और एक न्यू टैक्स है। तो हम जो ओल्ड टैक्स है उसमें हमें डिडक्शन मिलती है 80C और 80D के तहत भी मिलती है, जिसे हमने म्यूचुअल फंड ले रखा, हमने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा हो तो हमें इस पे डिडक्शन मिलती है। जो हमें टैक्स होता है वो हमें उसमें कुछ छूट मिलती है। और न्यू वाले में नहीं मिलती है डिडक्शन, बट क्या होता है न्यू वाले में जो टैक्स होती है वो बहुत कम होते हैं। तो हमें टैक्स प्लानिंग की भी जानकारी होनी चाहिए अपने फाइनेंस प्लानिंग को बनाने के लिए।